प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहे और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर किस बात को एक मनुष्य के अंदर में देखता है और कैसा वो चाहता है कि इंसान होना चाहिए, और मनुष्य कैसा देखता है, मनुष्य को किस रूप को, किस बात को देखता है। इस बात को हम चर्चा करेंगे। पहला सामुएल की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 6 और 7 वचन से, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। 6 वचन में यहोवा के सामने एलियाब भी आता है, सामुएल भी रहता है, और सामुएल एलियाब को देखता है, उसके कद कटी को, उसकी ऊंचाई को, उसकी तगड़ापन को देखता है और सोचता है कि यह तो यहोवा के सामने आ गया है, इसलिए इसको अभिषिक्त करना चाहिए। हम देख सकते हैं। और 7वां वचन में, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दोनों वचन को थोड़ी देर चर्चा करेंगे। ये तब की घटना है जब परमेश्वर ने सामुएल से कहा, इसे के घर पे जाओ, उनके लड़कों में से एक को अभिषेक कर, और वो अभिषेक पाने के बाद आने वाला दिनों में इज़राइल प्रजा का अगुवाई करेगा एक राजा बनके। तब की घटना है। और उनके लड़कों में से जो लड़के दाऊद को छोड़ के, छोटा बेटा को छोड़ के, सारे लोगों में ऊंचे तगड़े और हट्टे कट्टे व्यक्ति थे, और उसमें से एलियाब जो है परमेश्वर के सामने में वो आता है। यहोवा परमेश्वर के सामने में आता है जब इन्होंने यज्ञ, जब इन्होंने एक मीटिंग रखे थे, जब इन्होंने जेवनार रखे थे। ये समूएल जब आया था उस समय पे जब एलियाब आता है, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने में, यहोवा के सामने में, और उस समय में एक अभिषिक्त व्यक्ति जो सामुएल है, जो परमेश्वर के दास है, वो भी उसे पहचान नहीं पाता है। कारण क्या है? हम दोनों बातों को देख सकते हैं। पहला कि वो यहोवा के सामने आता है, इसलिए यहोवा के सामने आने के कारण से अभिषिक्त दास सोचता है कि यही व्यक्ति होगा कि इसको अभिषेक करना चाहिए। कई बार परमेश्वर के लोग भी पहचान नहीं पाते लोगों को। कई बार ऐसे स्थान पर जब आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और पहचान नहीं पाते हैं कि लोगों के अंदर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा व्यक्ति है, क्योंकि उनका मन परमेश्वर से दूर है या परमेश्वर के निकट है। बाहरी रूप से देखते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आत्मिक है, और इस प्रकार का सोचते हैं, और उन लोग सोचते हैं, उनके बारे में जज करना शुरू करते हैं। दो बातों को हम देख सकते हैं। पहला, दूसरी बात यह है कि कई बार मनुष्य को जज करते हैं और सोचते हैं कि ये कोई कारण का नहीं है, कुछ नहीं है, ये लायक नहीं है। दूसरे दो व्यक्ति को उन लोग कंपेयर करते हैं। एक व्यक्ति जिसमें हट्टा कट्टा हो सकता है, बाहरी रूप से करने लायक दिख सकता है, उसको वो लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति कर सकता है, इसी को सब बातें देना चाहिए, जिम्मेदारी देना चाहिए और इस पे भरोसा करना चाहिए। इस बात को सोचते हैं। मनुष्य सोच सकता है इस बात को। तो इस जगह पे यहोवा परमेश्वर के सामने में एलियाब आने के कारण से, कई बार लोग कलीसिया में आने के कारण से, कई बार ऐसे स्थान पे आने के कारण से लोग उनके अंदर की बात को नहीं जान पाते हैं। प्रभु के दास लोग भी नहीं पहचान पाते हैं, और उनको इस बात सोचते हैं कि ये व्यक्ति भला है और सही है और एकदम परफेक्ट है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस जगह पे जो अभिषिक्त दास सामुएल भी नहीं पहचान पाया उस व्यक्ति को, लेकिन परमेश्वर जानता है कौन कैसा है। परमेश्वर जानता है कौन उससे जुड़ा है और कौन उससे जुड़ा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मनुष्य सिर्फ बाहरी रूप को देखता है,
इसलिए आज इस वचन के माध्यम से हम सभी को मैं बस सूचना और संदेश देना चाहता हूँ। हम बाहरी रूप हमारे कैसे भी हो, हम कमज़ोर हो, हमारी हट्टा कट्टा हम नहीं है, हमारी हालातें सही नहीं है, हम जैसे भी हो, लेकिन हमारे अंदरी रूप को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। अंदर रूप को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। अंदर हमारे मन को परमेश्वर से जोड़ने की ज़रूरत है। कई बार आप ऐसे शिकार हुए होंगे, कई बार ऐसे हादसा आपके साथ हुआ होगा, कई बार आपको भी बड़े लोग, बड़े अधिकारी लोग आपको नकार दिए होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें दो बातें हम देख सकते हैं कि पहली बातें हैं कि परमेश्वर के सामने में जब आते हैं, परमेश्वर के नज़दीक में आते हैं, परमेश्वर पहचानता है। इसलिए परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर के नज़दीक में आना जरूरी है। इसलिए प्रभु के दास भी पहचान नहीं पाया जब लेकिन परमेश्वर ने प्रकट किया कि ये व्यक्ति योग्य या अयोग्य है। इसलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने में जाने की आवश्यकता है। यदि मन परमेश्वर के योग्य नहीं है तो परमेश्वर के योग्य बनाने की आवश्यकता है, और यदि परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है तो परमेश्वर से जुड़ा होने की आवश्यकता है। और हाँ, परमेश्वर ही है प्रकट करता है। इसलिए हम सभी को परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है, किसी के बारे में, किसी को जज करने से पहले, किसी को बोलने से पहले, कि परमेश्वर व्यक्ति कैसा है, और उसके बारे में परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। दूसरी बातें हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करने की आवश्यकता है, परमेश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। बाहरी रूप से कोई भी व्यक्ति किसी को दिखाने के लिए आप कार्य ना करें। अपने हट्टे कट्टे, अपने बुद्धिमानी, अपने चालाकी, अपने कोई भी बातें आप मनुष्य के सामने में वाहवाही तो हासिल कर सकते हैं, मनुष्य के नज़रों में आप तारीफ तो ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी भी नहीं लेंगे। जब हम देखते हैं लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है 16 अध्याय में, मनुष्य के नज़रों में जो महान है वो परमेश्वर के नज़रों में तुच्छ है। इसलिए आप परमेश्वर की नजरों में महान बनने की कोशिश करें, ना कि मनुष्य की नजरों में। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद को जब सब लोगों ने नकार दिया था, उसे उस जीवनार में बुलाने के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा, उन्होंने महत्व नहीं जाना, तब परमेश्वर ने उसे बुलाया, क्योंकि वो परमेश्वर के नज़रों में महत्व था, परमेश्वर के नज़रों में इंपॉर्टेंट था। इसलिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। क्यों बुलाया आप जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर के साथ में उसका घनिष्ठ रिश्ता था, परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर उसको जानते थे। इसलिए उसको बुलाया और बोला कि उसके आने से ही उस मीटिंग, उस कार्यक्रम पूरा होगा, संपन्न होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता है। जब वो जंगल में था भेड़ बकरी चराने के लिए, उसको बुलाया गया और उस व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त करने के लिए, जो सामुएल ने सोचा भी नहीं था, और उसको अभिषिक्त करने के लिए परमेश्वर ने कहा और उसको अभिषिक्त किया गया, उस व्यक्ति को जिसको लोगों ने, उसके घर वालों ने बाहर रखा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार लोग आपको भी बाहर रखेंगे, कई बार आपको भी लोग महत्व नहीं देंगे, कई बार आपके जीवन के बाहरी रूप को देखकर भी लोग आपको जो सम्मान, जो आदर देना वो नहीं देंगे। लेकिन उस सारे बातों को आप भूल जाए। अब परमेश्वर के नज़रों में आप तारीफ के काबिल होंगे, परमेश्वर के नज़रों में आप योग्य बनेंगे, और आप जब तक नहीं आएंगे तब तक ऐसा कुछ कार्यक्रम होगा कि वो कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए आप परमेश्वर के नज़रों में, परमेश्वर के सामने में अपने मन को रखें, अपने मन को जोड़े और उसके नज़रों में अच्छा बने। उसके नज़रों में हम सभी को अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आपको और मुझे छुड़ाए और आपके और मेरे साथ रहे। जब हम उससे दूर थे तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, इसलिए कि वो आपके लिए और मेरे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। आज वो जीवित है, आपके साथ में है, मेरे साथ में है, और आपके और मेरे मन को प्रतिदिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के योग्य मन बनाने के लिए है। इसलिए आप और मैं प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उससे जुड़ने की आवश्यकता है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपके जीवन के हालातों को, आप ऐसे लोगों के सामने में, ऐसे हादसा के सामने में आप सामना किए होंगे कि आपको लोग तुच्छ जाना होगा, निराश किए होंगे, बेदखल किए होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी आप परमेश्वर उठाएगा, परमेश्वर आपको महत्व देगा जब आप उसके करीब आएंगे, उससे जुड़ेंगे।
और यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते आए हैं, जानते हैं, तभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निराश ना होए, हताश ना होए, परमेश्वर से जुड़े और अधिक उसके नज़दीक आए, उसके करीब आए, ताकि परमेश्वर का प्यार आपको मजबूत करे। लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपकी अगुवाई करेगा। आप सभी को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी तेरे लोगों ने वचन को सुना है तो सभी को नाम बाई नाम आशीष दे, उनके जीवन की हर एक परेशानी को दूर कर। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा बेदखल हुए हैं और परमेश्वर तुच्छ जाना गए हैं, पिता आपकी नज़रों में वो परमेश्वर आदर के योग्य बनने पाए, प्रभु उनके मन आपसे जुड़ने पाए। प्रभु कोई भी व्यक्ति इंसल्ट किए गए हैं, तभी भी परमेश्वर निराश और हताश नहीं बल्कि आपकी ओर देखे और आपसे जुड़े और उनके मन आपकी ओर लगे रहे। प्रभु जी, आप मन को देखता है, आप परमेश्वर हृदय को देखते हैं, इसलिए हमारा हृदय, हमारे मन तुझसे जुड़े रहने के लिए सहायता करे। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, जितने भी लोगों निराश है, हताश है, तो उन्हें छुए, यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई दे। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप वचन को सुने। इसलिए यदि आप पहली बार सुने, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। हाँ जरूर, यदि अच्छा लगता है तो दूसरा तक भी शेयर करें, ताकि वो भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।